हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो जिसके अंदर आज मैं आपको बताऊंगा कि गोल्ड का बिहेवियर क्या है। ठीक है, मैं आपको चार ऐसे की पॉइंट्स बताऊंगा कि गोल्ड कैसे बिहेव करता है, गोल्ड में आपको क्या ध्यान में रखते हुए ट्रेड करना चाहिए। और बेसिकली आपको मैं गोल्ड के बारे में सब कुछ बता दूंगा। अब देखो, जो भी बिहेवियर होता है ना गोल्ड या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट का, वो इंस्ट्रूमेंट का बिहेवियर आपको ना खुद को थोड़ा समझना चाहिए। खुद आप जैसे जैसे उसमें ट्रेड करोगे, जैसे जैसे आप उसके अंदर जितना आपका टाइम दोगे उस इंस्ट्रूमेंट को, आपको उसका बिहेवियर आपको समझ में आएगा। और वो बिहेवियर जो है ना काइंड ऑफ आपके मसल मेमोरी में छप जाएगा, ताकि देखते ही कोई सिमिलर पैटर्न या फिर कोई एक पर्टिकुलर बिहेवियर देखते ही आपको समझ में आएगा कि किस डायरेक्शन में चार्ट या प्राइस यहाँ से जाने वाला है। बट गोल्ड के केस में क्या है, गोल्ड के केस में मैं आपको आज चार ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा बस कि क्या आपको ध्यान में रखना है, ताकि आपको ना खुद मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बस इन पॉइंट्स को कंसीडर करो, बाकी आपकी स्ट्रेटेजी लगाओ, सेटअप लगाओ, आपको हमेशा अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेड्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप करो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं हो तो। ठीक है, क्योंकि इस चैनल पे हम ऐसा कंटेंट अपलोड करते हैं जो कि लोग उनके पेड कोर्सेज में या फिर पैसा लेके या फिर कोई ना कोई तरीके से आपसे फीस लेके वो आपको ये कंटेंट शो करते हैं। बट ये सारा कंटेंट जितना मुझे पता है आज तक ट्रेडिंग के बारे में, जितना मैंने दूसरों से सीखा है, सब कुछ मैं इस चैनल पे फ्री में देने वाला हूँ और फ्री में हमेशा देता रहूँगा। तो इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो भी अभी एक्टिव हो चुका है, जिसके अंदर मैं डेली मेरा एनालिसिस पोस्ट करूंगा, ट्रेड्स पोस्ट करूंगा, सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पोस्ट करूंगा। सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं रोज़ कुछ भी न्यूज़ हो गया या जो भी हो रहा है मैं सब कुछ पोस्ट कर दे रहा हूँ, वैसा नहीं है। बस इंपॉर्टेंट चीज़ें चार्ट से रिलेटेड उस टेलीग्राम चैनल में हम पोस्ट करेंगे। तो आप वो चैनल को अभी के अभी ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, तो इसी के साथ बढ़ते हैं वीडियो में, लेट्स गो। ऑल राइट गाइस, तो देखो गोल्ड ट्रेड करने के लिए ना सबसे पहले ना आपको ना कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ। गोल्ड एक लिमिटेड एसेट है ना, जो कि हमको हमारे ले जाता है पॉइंट नंबर 1 पे, या फिर जो भी मेरे बिहेवियर नंबर 1 है उस पे, कि गोल्ड एक लिमिटेड एसेट है। तो गोल्ड ना मैक्सिमम टाइम एक स्विंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा बुलिश ही रहेगा। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखो। क्यों? क्योंकि देखो गोल्ड एक पत्थर है। ठीक है, वो पत्थर लिमिटेड होता है, धरती पे आपको उससे ज़्यादा नहीं मिल सकते, एक स्पेसिफिक क्वांटिटी से ज़्यादा। जस्ट लाइक बिटकॉइन है ना, बिटकॉइन भी आप देख सकते हो अभी बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। वो $1 लाख पहुंच गया था अभी, है ना। तो उस तरह से क्यों? क्योंकि बिटकॉइन का जो सप्लाई है वो भी लिमिटेड है, वैसे ही गोल्ड का सप्लाई भी लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, क्योंकि ये एक प्रेशियस लिमिटेड एसेट है। अब ये एसेट लिमिटेड होने के कारण हमेशा इसका प्राइस लॉन्ग रन में बढ़ता ही रहेगा, ये चीज़ आपको समझना चाहिए। तो आप अगर ना देखो इंट्राडे में अगर आप प्लान करते हो कि थोड़ा बहुत सेल करेंगे, इतना स्कैल्प कर लिया, इतना सेल कर लिया, इतना सेल कर लिया, बट अगर ना स्विंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर देखोगे या फिर एक नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखोगे, गोल्ड मैक्सिमम टाइम अप ट्रेंड में ही रहेगा और अप ट्रेंड में ही रहने वाला है। तो इसके अंदर आपके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल या आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या है पता है? कि आपको हमेशा ना ज़्यादातर बुलिश ट्रेड्स को ढूंढना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने जैसा मेरे ट्रेंडिंग वाले वीडियो में बताया था, ट्रेंडिंग मार्केट वाले में, कि जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होता है ना, फॉर एग्जांपल मार्केट अप ट्रेंड में कुछ इस तरह है, तो ज़्यादातर ना फेक ब्रेकडाउन्स बनेंगे इस तरह से, है ना। फेक ब्रेकडाउन ज़्यादा बनेंगे क्योंकि मार्केट अभी बुलिश ट्रेंड में है। तो फेक ब्रेकआउट से ज़्यादा कभी भी फेक ब्रेकडाउन बनेंगे, और इसको कैप्चर करना इजी हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि ऑलरेडी आपको ट्रेंड पता है, आपको पता है मार्केट एट द एंड ऊपर ही जाने वाला है। तो एक मेजर अगर ब्रेकडाउन बन रहा है, मार्केट वापस रिवर्स कर रहा है, एक फेक ब्रेकडाउन वाला स्ट्रक्चर बन रहा है, तो आप यहाँ पे श्योर शॉर्ट एंट्री बना सकते हो। इस तरीके का ये गोल्ड का बिहेवियर पहला है कि हमेशा गोल्ड ज़्यादातर बुलिश ही रहेगा। दूसरे बिहेवियर की तरफ बढ़ते हैं आप। ठीक है, ये था एक स्विंग पॉइंट ऑफ व्यू से बिहेवियर। अब मैं आपको थोड़े और बेसिक बिहेवियर जो होता है ना गोल्ड के, मैं बताता हूँ। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या बताया? दूसरा पॉइंट ये है कि गोल्ड बाकी इंस्ट्रूमेंट से कंपेयर आप अगर करोगे, ठीक है, बाकी इंस्ट्रूमेंट से अगर आप कंपेयर करते हो, तो गोल्ड में सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइंस बहुत ज़्यादा अच्छे से और प्रिसाइजली फॉलो होते हैं। ठीक है, अगर मैं कभी यूरो यूएसडी में जाता हूँ, या फिर मैं अगर सपोज यूएसडी जेपीवाई में जाता हूँ या यूएसडी कैड में जाता हूँ,
कहीं पे भी जाऊँ मैं, सबसे ज़्यादा प्रिसाइज जोन्स को फॉलो करने वाला इंस्ट्रूमेंट मुझे लगता है गोल्ड। अगर मैं इसके अंदर सपोर्ट बना दूँ उसको अच्छे से प्रिसाइजली ये फॉलो करेगा। अगर मैं ट्रेंड लाइन बना लूँ जैसे यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है लेटेस्ट, इतना प्रिसाइजली इस ट्रेंड लाइन को गोल्ड ने फॉलो किया है, आप देख सकते हो। और जब फाइनली इसका ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन होने से पहले एक पिछले स्विंग का ब्रेकआउट दिया ऊपर, और यहाँ पे बायर्स की लिक्विडिटी लेके यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया है, ठीक है। तो इतने ज़्यादा ऑब्वियस मूवमेंट्स गोल्ड करता है, बट फिर भी लोग उसको पकड़ नहीं पाते, क्योंकि लोगों को लगता है कि इसके अंदर मेरे को और एनालिसिस करने की ज़रूरत है, ये इतना सिंपल तो हो नहीं सकता। अब मेरे को यहाँ पे दिख रहा है फेक ब्रेकआउट हुआ है, वापस नीचे आ रहा है, तो मेरे को यहाँ पे सेल बनाना है। बट लोग क्या सोचेंगे, नहीं यार मेरा ईएमए मेरे को सिग्नल नहीं दे रहा, मेरा आरएसआई मेरे को सिग्नल नहीं दे रहा, मेरा ये इंडिकेटर नहीं दे रहा मेरे को सिग्नल, मेरा वो इंडिकेटर नहीं दे रहा, मेरा यहाँ पे ये सेटअप नहीं बन रहा। ओवर थिंकिंग करने लगते हैं लोग कि मतलब आपको सेटअप दिख रहा है, आपको एकदम क्लियर प्राइस एक्शन दिख रहा है, बट फिर भी लोग सोचते हैं कि अगर यहाँ से नहीं गया तो। ओवर थिंकिंग बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ट्रेडिंग में। अगर आपको दिख रहा है सेटअप, देखो गोल्ड है, गोल्ड में तो अगर आपको सेटअप दिख रहा है आपका और आपको थोड़ा श्योर हो ना उसके बिहेवियर को लेकर, तो आपको वहाँ पे ट्रेड बिल्कुल बना लेना चाहिए, तुरंत बना लेना चाहिए। क्योंकि देखो गोल्ड में ना बहुत अच्छे से इसके जोन्स फॉलो होते हैं। अगर मैं कहीं पे भी जाऊँ, मैं पीछे अगर कहीं जाता हूँ 5 मिनट पे, आप देख सकते हो यहाँ पर भी सपोर्ट लिया, यहाँ पर भी सपोर्ट, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, ठीक है। हर जोन को अच्छे से फॉलो ये कर रहा है। अगर ब्रेकडाउन देता है वहाँ से रीटेस्ट भी करता है, फिर वापस नीचे जाता है। तो इसलिए आपको कभी भी ना गोल्ड में अगर आप ट्रेड करते हो तो जोन्स अच्छे से बनाओ और जोन्स के बेसिस पे ट्रेड करो। मेरे हिसाब से अगर आप जोन्स के बेसिस पे अच्छे से ट्रेड कर रहे हो ना, तो प्राइस एक्शन में आपको बिल्कुल भी कोई इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई भी सिग्नल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये था हमारा बिहेवियर नंबर 2, ठीक है। तो बढ़ते हैं बिहेवियर नंबर 3 पर, ठीक है, कि गोल्ड किस तरह से बिहेव करता है। बिहेवियर नंबर 3 बेसिकली ये है कि कब आपको गोल्ड में ध्यान देना शुरू करना है। क्योंकि ये फॉरेक्स मार्केट है, फॉरेक्स मार्केट 24 घंटे खुले होते हैं, आपको पता है। तो एग्जैक्टली कब आपको चार्ट में ध्यान देना शुरू करना है, मैं आपको बताता हूँ। देखो गोल्ड में ना एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन भी है, वो है कंसोलिडेशन, ठीक है। कंसोलिडेशन क्या होता है, जब एक ही रेंज में मार्केट ऊपर नीचे जा रहा होता है, ठीक है। कंसोलिडेशन में सारे अलग अलग ट्रेडर्स बोलते हैं कि इसमें ट्रेड ना करो, ठीक है। मैं खुद भी यही बोलता हूँ कि ऐसे कंसोलिडेशन और साइडवेज जोन में जब मार्केट आ जाता है ना, एक रेंज बाउंड हो जाता है, इसके अंदर अपने को ट्रेड अवॉइड करना चाहिए। बट ये वही समय होता है कि जब आपको अटेंटिव भी होना है, ठीक है, चार्ट देखना शुरू करना है। क्योंकि कंसोलिडेशन एक लिक्विडिटी गैदर करने वाला जोन होता है, और गोल्ड के अंदर जब कंसोलिडेशन आता है ना, बड़ा मूव आना पक्का होता है कोई भी एक डायरेक्शन में, ठीक है। ये चीज़ आप समझ जाओ। गोल्ड का एक बेसिक बिहेवियर क्या है पता है, वो ऊपर जाएगा, वो अच्छा खासा कंसोलिडेट करेगा, ठीक है। फिर वो ऊपर जाएगा, फिर अच्छा खासा कंसोलिडेट करेगा, फिर वो कहीं और जाएगा, अच्छा खासा कंसोलिडेट करेगा, ठीक है। तो कंसोलिडेशन वाले जो जोन्स होते हैं ना, वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है गोल्ड के अंदर। अगर मैं आपको बताऊँ कि अगर सपोज मैं जाता हूँ 30 मिनट पे, 30 मिनट पे हम यहाँ पे कंसोलिडेशन कहाँ हुआ है ढूंढते हैं थोड़ा, ठीक है। कहाँ हुआ है कंसोलिडेशन, यहाँ पे थोड़ा बहुत हुआ है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो कंसोलिडेट हुआ, पहले मार्केट ने मूव दिया, थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ, फिर मार्केट ने वापस ऊपर मूव दे दिया, ठीक है। ये हटा देते हैं हम। दूसरा कंसोलिडेशन कहाँ हुआ है हम कहीं ढूंढते हैं। दूसरा यहाँ पर हुआ है कि मार्केट यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेशन फेज में चला गया था। अब इसको ब्रेक करने के लिए मार्केट ने पहले क्या किया, एक ऑब्जर्व करो, ठीक है। एक बड़ी कैंडल से ब्रेकडाउन दिया, और ब्रेकडाउन पे अच्छे खासे जो भी इसकी लिक्विडिटी है वो जमा किया, और फिर यहाँ से ऊपर जाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि इसी के बेस पे हमारा 4th बिहेवियर है, जो कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक है। अगर मैं 1 आवर पे जाता हूँ तो 1 आवर का कंसोलिडेशन तो बहुत अच्छा होता है। अगर 1 घंटे की 3-4 कैंडल आपको कहीं मिल जाए तो इट्स वेरी गुड, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे हूँ मैं, और मार्केट ने एक बड़ी कैंडल बनाया और यहाँ पे चला गया एक कंसोलिडेशन फेज में। अब फिर से मैंने जैसे आपको बताया था कि कंसोलिडेशन में ब्रेकआउट्स होते हैं, तो वो ब्रेकआउट्स किस बेसिस पे होते हैं। अब यहाँ पर मार्केट नीचे की तरफ फट गया है, ठीक है, बहुत बड़ा मूव है। पर वो फटने से पहले इसका बिहेवियर क्या था, इसका बिहेवियर था कि ऊपर की तरफ ये विक्स छोड़ रहा है, ठीक है। ये विक्स विक विक विक, इसको आप क्या कंसीडर करो, फेक ब्रेकआउट्स, ठीक है। ऊपर की तरफ बायर्स को इनवाइट किया, ट्रैप किया, इनवाइट किया, ट्रैप किया, इनवाइट किया, ट्रैप किया, और फिर नीचे की तरफ फाइनली इन सब की लिक्विडिटी लेके मार्केट फट गया, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना, कंसोलिडेशन के बाद हमको लेके आता है हमारे 4th पॉइंट पे, जो कि है बिग मूव्स
आने के लिए गोल्ड में ट्रैप की ज़रूरत पड़ती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो कभी भी आपको समझो कि आपका गोल्ड का ना बेसिक सेटअप ही किस बेसिस पे होना चाहिए पता है, कि कौन से जोन का ब्रेकडाउन हुआ है या ब्रेकआउट हुआ है या रिटेस्ट हुआ है, ये चीज़ आपके सेटअप में ज़रूर होनी चाहिए गोल्ड में ट्रेड करते समय। क्योंकि हर बार अगर आप देखोगे जब भी गोल्ड को बड़ा मूव देना है, फॉर एग्जांपल इधर नीचे की तरफ गोल्ड फटा है, उससे पहले उसने क्या किया, उससे पहले इसने यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट दिया, ठीक है। ब्रेकआउट दिया, ट्रैप करके उस बेसिस पे नीचे गया, ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फिर से हमको देखने मिल रहा है गोल्ड इतना स्टीप बाइंग कर रहा था, ठीक है, छोटी सी सेलिंग आई, उसके बाद प्रीवियस स्विंग का जब गोल्ड ने ब्रेकआउट दिया, यहाँ पर ब्रेकआउट देके रीटेस्ट भी किया, और इन सारे जो कंबाइंड बायर्स है ना, रीटेस्ट देके प्रीवियस, मैंने आपको बहुत पहले वीडियोस में बता चुका है ये वाला पैटर्न, कि ब्रेकआउट देगा, रीटेस्ट करेगा, प्रीवियस स्विंग का ब्रेकआउट देगा, और फिर यहाँ से गोल्ड नीचे क्रैश हो जाएगा, ठीक है, या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट नीचे क्रैश हो जाएगा। तो ये वाला जो पैटर्न है ना, ये पैटर्न मैंने आपको मेरे कई सारे वीडियोस में बताया है कि इसको आप कहीं पे भी जाके टेस्ट कर लो कि ये पैटर्न हर बार बनता है। और मैंने इसका लॉजिक भी बताया था कि क्या है। इसका लॉजिक ये है कि देखो ऑलरेडी बाइंग बहुत ज़्यादा नीचे से आ रही है, ठीक है। उसके बाद जब फाइनली गोल्ड वापस से एक स्विंग ब्रेक करता है तो ऑब्वियसली इतने सारी बाइंग देख के लोग यहाँ पे फ्रेश बायर्स एंटर होंगे। रीटेस्ट पे कौन होंगे, रीटेस्ट पे जो कंफर्मेशन वाले बायर्स होते हैं ना, वो लोग एंटर होंगे, और जो और कंफर्मेशन वाले बायर्स होते हैं वो प्रीवियस स्विंग के ब्रेकआउट पे एंटर होंगे, और कंबाइन इन तीनों बायर्स को ट्रैप करते हुए गोल्ड यहाँ पे नीचे चले गया। और वही चीज़ होती है, वही कंसेप्ट है ट्रेडिंग का, आपको ये चीज़ अब तक समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। कोई भी इंडिकेटर आपको ये चीज़ इंडिकेट नहीं करता, क्योंकि मैक्सिमम इंडिकेटर्स लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं कि मूव होने के बाद वो यहाँ पे इंडिकेट कर पाते हैं। कोई भी इंडिकेटर ना पहले इंडिकेट करता है और फिर यहाँ पे मूव होता है, ऐसा कोई इंडिकेटर नहीं। अगर हो तो मुझे बताना, मैं भी ऐड करके उसके बेसिस पे ट्रेड कर लूँगा, ठीक है। तो ये चार बिहेवियर के सीक्रेट्स बोलो या ये चार बिहेवियर के पॉइंट्स बोलो जो गोल्ड के आपको याद रखने चाहिए। और आई होप आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है, ठीक है। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड मेक श्योर यू ज्वाइन दैट टेलीग्राम टू, क्योंकि उसके अंदर डेली एनालिसिस अभी मैं डालने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी मैं कुछ दिन से ट्रैवल कर रहा था तो मे भी थोड़ा बहुत 1-2 दिन का गैप हुआ होगा, बट आज से हम फिर से डेली एनालिसिस और डेली जो भी ट्रेड्स होते हैं वो सब पोस्ट करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये था वीडियो गोल्ड के बिहेवियर के ऊपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।